बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पूरी दुनिया में धोखाधड़ी और फ्रॉड या हम स्कैम कह लें, इसका काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटने के लिए हर रोज़ एक नया से नया तरीका मार्केट में आ रहा है और सादा लोग हैं वो इस तरीक़ाकार से लुटे भी जा रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है कि पाकिस्तान में किस तरीके से किया जा रहा है। और यकीनन पाकिस्तान में भी लोगों के सिस्टम हैक होते होंगे, उनकी मालूमात जो वो चोरी होती होंगी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ तरीके भी हैं जो शायद बाकी दुनिया में वैसा ना हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले जैज़ कैश और ईजी पैसा का नाम से जो स्कैम था वो बड़ा मशहूर था। लोगों ने लालच में आकर अपने हज़ारों लाखों रुपए डुबोए और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसका शिकार होते हैं, वो थोड़ा सा मिडिल क्लास कह लें या गरीब लोग होते हैं, जिनको इस चीज़ का लालच दिया जाता है कि आप 40-50 हज़ार रुपये दें, आपका 3 लाख का इनाम निकला, 4 लाख का इनाम निकला। अब ये सिलसिला काफ़ी हद तक लोगों को पता चल चुका है कि जैज़ कैश और इजी पैसा के नाम पर धोखा फ्रॉड किया जाता है, तो काफ़ी लोग इस हवाले से मोहतात भी हो गए। लेकिन अब जिस तरह से मैंने बताया कि नए नए तरीके आ रहे हैं, अब कुछ 1-2 साल से एक ये चीज़ आ रही है कि जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, किसी भी मुल्क में मुकीम है, उनके नाम पे आईडीज़ बनाई जाती हैं और आईडीज़ बनाकर फेसबुक की आईडी बनाकर नॉर्मली, और उनके जो दोस्त अजीज़ हैं जो भी, उनको मैसेज किया जाता है, फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और शुरू में तो कई लोग इस वजह से लुटे भी कि बग़ैर तहकीक किए उन्होंने पैसे जो है ना वो आगे भेज दिए। यही सेम जो चीज़ है, यही कुछ मेरे साथ तकरीबन दूसरी तीसरी दफ़ा हो गया कि मेरे नाम की भी फेक आईडी बन के और जो दोस्त अहबाब हैं उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और मैं अगर यहाँ पर उस तादाद को देखूँ कि जिस तादाद से आईडीज़ बनाई जा रही हैं, तो मैं शायद बड़ा खुश नसीब हूँ कि सिर्फ मेरी आईडी 2 से 3 दफ़ा बनी है। हमारे कई दोस्त जो इधर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, उनकी शायद हर हफ्ते में एक आईडी बनती है। अब हम देखेंगे कि इस चीज़ के जो मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो पॉलिसी की बात आती है ना कि हम लोगों ने पॉलिसी क्या बनाई है, या मुख्तलिफ लोग जो लूटते रहे और गिरफ्तार भी हुए उनको सज़ाएँ क्या हुई हैं। तो ये सिलसिला तो आज तक नहीं थम सका। अब जो पाकिस्तान में 50% से आबादी तो गुर्बत की लकीर के ऊपर ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रही है, वो ज़्यादातर बेचारे वही लोग जो है ना वो इस हवाले से लुटते हैं। जो हमारे मुल्क की अशराफी है, जो 5% कह लें, 10% कह लें, ज़ाहिर बात है उनको तो कोई इस हवाले से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिसी भी उन्होंने बनानी है, उन्होंने ही बिल पास करवाने हैं, उन्होंने ही चीज़ों को कानून की शक्ल देनी है। तो नाज़रीन, अगर इस चीज़ के ऊपर सख्त सज़ाएँ दी जाती पहले और लोगों को पकड़ा जाता, तो ये सिलसिला रुक चुका होता या इसमें काफ़ी कमी आ चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरा इसका जो पहलू है कि वो हमारे लोग हैं जो कि बग़ैर तहकीक किए जो है ना वो आगे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं या अपनी मालूमात का तबादला कर देते हैं। तो उस हवाले से जो है ना आगाही की ज़रूरत है, कम अज़ कम स्कूल कॉलेजेस की सतह के ऊपर, या हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर आए रोज़ कहीं ना कहीं मुहिम चल रही होती है, कुछ ना कुछ आगाही मुहिमें चल रही होती है। तो उसमें ये भी एक चलाएं, लोगों को आगाही दें, शऊर दें कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको देख के और सोच समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आप अपनी जमा पूंजी से जो है ना वो हाथ धो बैठेंगे। तो अभी कल मुझे एक दोस्त ने बताया कि 50,000 रुपया जब उसने मतलब उसको किसी कज़न के हवाले से किसी ने फ़ोन किया, क्या मैं आपका कज़न बात कर रहा हूँ और 50,000 रुपया चाहिए, तो जब वो 50,000 रुपया दे चुका तो तब बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो तो कज़न था ही नहीं। तो ये हम अपने इर्द गिर्द अगर देखेंगे ना, तो आपको इर्द गिर्द में भी हर 1-2 बंदा आपको शायद मिल जाएगा जिसके साथ ये वाक़या पेश आ चुका है। तो कोई हम मतलब एक हमारा जो मुल्क है उसमें हर अल्लाह ताला ने सारे वसाइल से उसको नवाजा है, हर किसी की उसके अंदर नेमतें हैं, लेकिन इस चीज़ के हवाले से इक़दामात करने पड़ेंगे, क्योंकि एक गरीब जो बेचारा जिसने पूरी ज़िंदगी जमा करके 50,000 या लाख जमा किया हुआ है और ऐसे नौसरवाज जब उससे सारी की सारी उसकी जमा पूंजी लूट लेंगे तो उसका बेचारे का क्या बनेगा, और उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आवाज़ उठाएं
कि कम अज़ कम हुकूमती सतह पर इस हवाले से इक़दाम हों, कवानीन बनाए जाए ताकि इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि इबरत पकड़ के मज़ीद जो लोग इस तरफ आ रहे हैं फ़्रॉड धोखाधड़ी की तरफ, तो वो इस चीज़ की तरफ ना आए। ठीक है। और दूसरा ये तो आवाज़ उठाने वाला, दूसरा आगाही का काम है कि हम अपने जो करीबी हैं, अपने जो अजीज़ हैं या जो भी हैं, हम अपनी हद तक उनको आगाही पहुंचाएं इस हवाले से, ताकि कोई भी मज़ीद जो आगे आने वाला बंदा है ना, वो इस फ्रॉड से बच सके। और आइंदा फिर किसी एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।